होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी सर। एक तो ये है। हाँ जी। दूसरा एक सबसे पुराना ऑन लोग है, ये चीज है सकता है उसकी इनकम। और तीसरा हो सकता है वो आप कह रहे थे कि हाँ नेचर ऑफ एक्टिविटी सर। और हम 10 एक सर थोड़ा सा जो ये जो आपने बताई ना सर, ये सबसे बड़ी बात है, प्रायोरिटी ऑफ जॉब, प्रायोरिटी टू द जॉब्स। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है सर कि वन प्रेस वाला हमें चाहिए तो चाहिए, वन मोची चाहिए तो चाहिए वहां पे। तो इस तरह की जो है उनको तो उसमें जगह देनी ही देनी है, चाहे कुछ जो भी हो। हाँ जी सर। तो हम जो अपनी टीम है जो अगले कुछ 5 से 10 मार्केट्स का सर्वे हम कितना टारगेट अपने लेवल पे हम अपना सर्वे कर लें सर, तो इसकी अप्रूवल की 5 से 10 स्पॉट्स का सर्वे हम कब तक कर लें? ये हम ये लेके चले सर कि 10 दिन लेंगे सर, 15 दिन अप टू 31 आज कितनी अक्टूबर। आज 13 तारीख हो चुकी ना सर। हाँ जी सर। 10 यस 10 सेक्टर्स ले लें सर, 10 स्पोर्ट्स की बजाय। उसमें सर क्या होगा कि एक सेक्टर में 4-5 पॉकेट निकल आएंगे ना सर, उसमें 4-5 जगह तो लगेगी सर हमारी। इनका हम सर्वे हमारा एएसआई से अलग कर रहे हैं। हाँ जी सर। वो तो करेंगे उस सर्वे के बाद हमने करना है या ये हम कर लें, ये तो हम स्पेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये स्पेस वाला तो हम अपने आप कि ये वेन्यू में 20 लोग आने थे, हमारे अकॉर्डिंग अब आज की डेट में 20 रहने चाहिए या 10 होने चाहिए या 30 होने चाहिए। यस जी। इसके लिए ये सर्वे कितनी जल्दी करते हो? 31 अक्टूबर तक हमने ये काम खत्म किया। कोई दिक्कत आई जरूर बता दो। आप एक काम करो जी सीपीओ साहब, जो इनका जोन 1 का एएसआई का जो लॉट है और एक दूसरा लॉट होगा जोन 2 का उन दोनों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, हर किसी का मोबाइल नंबर उसमें हो, आप हो उसमें, मैं हूँ और एक आधा जो भी आपने कर सकते। आपकी कोई क्वेरी है उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे हम यहाँ आए हैं जी, हमें ये समझ नहीं आ रहा। आप मैसेज करो, फोन करोगे तो ये भी बिजी होंगे, ये भी होंगे, कोई ना कोई बिजी होगा। आप व्हाट्सएप करो, आपको रिप्लाई व्हाट्सएप पर मिलेगी। मैं दूँ ये दे कोई भी, वो एक जो बनाओगी ताकि एक अच्छा हम ये ना हो भी भर के आ जाए और बाद में कोई प्रश्न अगर बाद में वो बंदा ना मिले। तो जो आपकी क्वेरी है वही व्हाट्सएप पर आप आलतू की क्वेरी भी नहीं आनी चाहिए जानबूझ के भी आनी चाहिए। हम ग्रुप में नंबर बनाने के लिए 10 क्वेश्चन पूछेंगे ना, काम आएगा आपका ये परफॉर्मेंस। जेन्युइन कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप जरूर पूछो। सर जो रेडी वाले हैं, जो दुकान वाले हैं ना, हम उनसे उनका जो मांगते हैं आईडी प्रूफ, आधार कार्ड नंबर मांगते हैं, तो वो देते नहीं है उस चीज को। ये इशू कौन नहीं देता? जो रेडी वाले दुकान वाले हैं वो देते नहीं है उस चीज को। आज ही मैं अपने अकाउंट पर ये वीडियो डालूंगा भी, अगर किसी ने भाई अपना लाइसेंस जेन्युइन बनवाना है तो भाई आई कार्ड नहीं तो देंगे। आपका जो आगे लाइसेंस बनेगा ना, आपको उसमें आसानी होगी। आप आधार कार्ड और आई कार्ड की बात है देखो आप अपने ऐसे है, मेरी बात सुनो, अगला बंदा सोचता पता नहीं क्या सर्वे करता है, पहले तो अपना आई कार्ड, उसके बाद आप ये कहो कि जी ये एमसीजी आरएस बाट साहब ने भेजा है कि आपका लाइसेंस जल्दी बने, ये वर्ड तो कह दोगे। देखना कैसे देते हो, कहना कि अगर ये नहीं दिया तो भाई लाइसेंस नहीं बनेगा, क्या देना तो साथ में रेडी भी उठ जाएगी। हाँ, और फोटो भी भाई आपके कहना है भाई तुम्हारा लाइसेंस तभी बनेगा भाई ये तो उसके फोन में होता है, कई बार वो होता है भी मेरी जेब में नहीं, फोन में उसकी फोटो ले लो, प्रिंट आउट निकलवा लो। आप उसके ऊपर ही छोड़ोगे कि वो प्रिंट आउट भी लेकर आए, वो सब्जी भी लगा रहा है वहाँ, वो बेच भी रहा है, प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। सर हम सारी चीज कर सकते हैं अगर वो हमें कोऑपरेट करे ना, करेंगे तो उसमें मेन बात क्या होती है, तो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। देखो जी, जो बंदा जो मैंने सुनो आपने कहीं के भी हो, उनको बोलिए आप कहीं के भी हो, आप अपना आधार कार्ड दे दो और बात करिए। वो बंदा हमारे एजेंसीज कोई कॉर्पोरेशन कोई हमारी टीम को सहयोग ही नहीं दे रहा तो वो तो जेन्युइन नहीं होगा। उसको आपने कन्विंस करना है 5 मिनट, नहीं कन्विंस होता तो ठीक है ना हो, फिर वो जेन्युइन नहीं है। जो जेन्युइन है जिसने लाइसेंस बनवाना है वो तो आपको 10 मिनट रुकवा के रखेगा जी, मैं ये भी दे देता हूँ, मेरे पास ये भी है, मैं 10 साल से लगवा रहा हूँ जी, मैं 15 साल से
वो जो देता वो ले लो, चाय भी पिलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। जो जेन्युइन नहीं है वो 5 मिनट के बाद नहीं समझेगा आपको। वो ये भी रह सकता है कि नहीं मेरी तो, उसके माइंड में ये भी हो सकता है मेरी तो कोई लगवा रहा है, अपने आप देख लेगा। वही सिस्टम खत्म करना है हमने। और दूसरी चीज मेन पता है क्या है, आप सभी पढ़े लिखे हो ना, जी जी देखो ये जो आज की मीटिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपको महेंद्र जी ने बताया, जो कि सीपीओ है यहाँ पर, प्रोजेक्ट ऑफिसर है, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर, हम लोगों के ऊपर डंडा भी चला रहे हैं ताकि शहर साफ सुथरा। लेकिन कमिश्नर साहब का भी और गवर्नमेंट का भी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मकसद ये है कि कोई बंदा जो अपना रोजगार सही मायने से चलाना चाहता है उसकी एक प्रक्रिया फॉलो होकर उसका कोई ना कोई एक जेन्युइन लाइसेंस बन जाए, ताकि उसके गले के ऊपर आज के बाद कभी तलवार ना लगे। आपके पास 10,000 काम हो सकते हैं, मेरे पास भी 5 काम हो सकते हैं, 10 काम हो सकते हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा काम नहीं है पॉलिथीन देखना, लेकिन अगर मैं गया हूँ तो मैं एक एडिशनल काम भी देखना ही तो है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इसलिए दी गई है ताकि आप वो फील्ड में, अब ये सर्वे अगर हम करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। आप लोगों ने एक तो ये सर्वे करना है टाइम पर, ताकि किसी गरीब को टाइम पर उसका समाधान मिल जाए। आपकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डिले करोगे तो किसी जेन्युइन बंदे को सही जगह पर बैठने के लिए देरी लगे, अपने मन में ये सोच ले। दूसरा, सही फॉर्म भरना है। जैसे इसमें लिख दिया कि नाम क्या है, उस रेडी वाले का क्या नाम है, उसमें फैमिली मेंबर में कौन कौन है। एक है आप फील्ड में गए हो कि आप ये और क्या काम करता है, तो वो कहेगा कि मैं घाटा का हूँ। आपको दिख रहा है कि वो जो सर्वे कर रहा है वो उसका कोई बंदा 4 और लगा रखे हैं, आप साइड पर पेंसिल से लिख लो तो ये बंदे का, हमें तो लगता है ये 4-5 बंदे वैसे भी रख रखे हैं, तो क्वेश्चन मार्क हम सोचेंगे, ताकि वो जो आपका एक अच्छा फीडबैक हमारे पास। आपने ये ट्राई करना है कि जी कोई बंदा रह ना जाए जो सड़क के ऊपर अपना कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मोची बैठा है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। देखिए आज ये जो मीटिंग है, ये जो सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, सीपीओ साहब हैं, जहाँ के स्ट्रीट वेंडिंग के लाइसेंस बनते हैं, उनकी तरफ से मीटिंग रखवाई गई थी। और आपने पीछे देखा है कि जी हम काफ़ी सख्ती से काम कर रहे हैं कि जी इलीगल रेडियाँ ना लगें, एक्चुअल जेन्युइन बंदे की ही लगें, माफिया वाले ना लगवा पाएं। इन सारे चीज़ों को देखते हुए कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर साहब के ये आदेश थे कि जी हम एक सर्वे भी करवाएं, ताकि जेन्युइन बंदे के लिए हम जो भी प्लान कर सकें, उसके रोजगार के लिए जो कर सकें वो करना चाहिए। तो आज उसी तहत हमने एक मीटिंग की, जिसमें ये पता लगा कि जी आज की डेट में हमारे पास लगभग सिर्फ 500 लोगों को फाइनल परमिशन है, लेकिन वेंडर्स बहुत सारे हैं। पहले भी एक सर्वे होता था, लेकिन अब एक फ्रेश सर्वे होता है, क्योंकि कई वेंडर चले गए, नए आ गए। तो हम इसको कोशिश करेंगे अगले 1-1.5 महीने में कंप्लीट सर्वे करवा के, वो 40,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, ताकि उनके लिए जो भी हम समाधान कर पाए अगले 2-4 महीने में करें और उनके ऊपर कभी ऐसे तलवार ना लटकी रहे। देखिए जी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडिंग की एक स्कीम्स भी हैं, जिसमें के लोगों को लोन मिलता है। आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हमारी टीम जो है, जो ASIs हैं, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी हमने ड्यूटी लगाई है कि वो
मौके पर जाके हर रेडी वाले का, हर वेंडर का डिटेल भरेंगे और ये भी पता करेंगे कि वो कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, कहाँ डस्टबिन रखा है नहीं रखा, ताकि गुरुग्राम को एक अच्छा साफ सुथरा शहर भी बनाया जाए। आपके माध्यम से मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे कि जी सहयोग करें। आपने अपना आधार कार्ड नहीं दिया, आपने अपनी डिटेल नहीं दी, तो आप इस स्कीम में आने से वंचित रह जाओगे और हमें भी उसका ज्यादा लाभ नहीं हो पाएगा कि जी आप लोगों को हम ज्यादा मदद ना कर पाए। तो हर कोई बंदा, हर वेंडर से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इसमें आप सहयोग दें, क्योंकि ये एक अच्छी पहल है और हम एक गुरुग्राम को सिस्टमेटिक ढंग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यही देखा गया है कि जी लोग एक रेडी का लाइसेंस बनवा के वो 4-4 लगवा रहे हैं, फिर एक ही परिवार में 10-10 रेडियां लग रही हैं एक ही जोन में, और एक बंदा जो है आगे 10 लगवा रहा है, एक बंदा दिल्ली बैठा है वो 4 लोगों को आगे वर्कर के तौर पर रखकर बना रहा है, और एक जो जेन्युइन बंदा है, जो गरीब परिवार में एक बंदा है, वो एक रेडी लगाने के लिए वो उसको इतनी जद्दोजहद उन मार्केट्स में करनी पड़ रही है। तो हम ये सिस्टम एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे। अभी हमारा ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप ये भी है कि जी मैं, सीपीओ साहब और उनकी टीम, हम 5-7 स्पॉट्स पर अगले 15 दिन में आइडेंटिफाई करेंगे कि जगह कितने लोगों को दे सकते हैं। अब एक मार्केट में अगर हम 100 लोग लगा देंगे तो वही लोगों के चलने की जगह ही खत्म हो जाएगी। तो हम एक प्लानिंग के तौर पर वो सिस्टम भी अपना अपना सर्वे करेंगे, फिर कमिश्नर साहब के पास अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जी हम सारे मिलकर एक अच्छी पहल ये जो है लोगों को बिल्कुल 100% सहयोग करेंगे, तो लोग अपने मन में बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना टीम को सहयोग करें और आपके लिए जो हो सकता है वो हम बिल्कुल करेंगे। आपको किसी भी चीज की कोई दिक्कत है तो आप सीपीओ ब्रांच में भी आ सकते हैं जी, कभी भी पूछताछ के लिए, और आप मेरे दफ्तर भी जो जीएमडीए बैठता हूं मंगलवार के मंगलवार 10 से 12 के बीच भी आप आ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए जी, हमारा एक ही मकसद है, जेन्युइन बंदा, गरीब बंदा एक सरकार की स्कीम का फायदा उठाए और उसका एक सही लाइसेंस की प्रक्रिया में आकर अपनी काट, अपना रोजगार चलाए। इसलिए सारी टीम को बहुत ही सेंसिटिव एरिया ऑफ कंसर्न ये बताया गया कि जी अगर आपका सर्वे गलत है, वहां 10 रेडियां लगी हैं और आप 2 लोगों का ही सर्वे करके आ जाओगे, तो भाई 8 लोग जो गरीब लोग हैं, जो अपना काट, अपनी रोजगार चलाते हैं, तो वो इस जो स्कीम में नहीं आ पाएंगे। तो ये सोच कर ही सर्वे करें। सर्वे सही होना चाहिए जी, ताकि सर्वे के बेस पर रिपोर्ट्स भी सही बने और सही जगह पर लोगों को मिले रोजगार। इसमें मुख्यतः यही है कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स है, मेन जो पर्पज है हमारा वो साफ सफाई को लेके है, और उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन लोगों को जो स्ट्रीट वेंडिंग जो स्कीम है हमारी पीएम स्वनिधि, उसके तहत बेनिफिट देने का है। तो इन लोगों को पहले तो सबसे पहले तो यही है कि कूड़ा इनसे टाइमली उठाया जाए और इनके जो टाइमिंग है उसी के मुताबिक हमारे व्हीकल जाएं साफ सफाई के लिए। अगर कोई व्हीकल वहां पर नहीं पहुंच पाता है तो वो किस जगह कूड़ा डालें और उनसे उनके कूड़े को उठाने के लिए उनसे जो चार्जेस है वो ले लिए जाएं, परंतु उनका कूड़ा बाहर ना डाला जाए और वो उठा सके। तीसरी चीज ये भी है इसके अंदर कि अगर हमें एक अच्छे नंबर में निश्चित तौर पे स्ट्रीट वेंडर्स की सर्वे मिल जाती है तो हम उनके लिए वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई करेंगे और वेंडिंग जोन आइडेंटिफिकेशन के बाद इन लोगों को उसमें सेटल कर देंगे, ताकि रोड पे, फुटपाथ पे, इधर उधर आते जाते टाइम ट्रैफिक और आम जनमानस को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें जो उनके पास डस्टबिन है, डस्टबिन के लिए को लेके हमारी जितनी भी सैनिटेशन की टीमें हैं वो बार बार हर लेवल पे बताती रहती हैं। इवन देन डीटीपी साहब है, भाट साहब और मोहित जी, वो भी अपनी इन्फोर्समेंट के टाइम के उन लोगों को समझाते हैं और बताते हैं। इसके अलावा भी जब हमारे वेंडिंग जोन बन जाएंगे तो उसके अंदर भी कूड़े के लिए डस्टबिन और प्रॉपर एक व्हीकल जो उनके कूड़े को उठा सके उनके टाइम के हिसाब से ले सके। कुछ वेंडर्स इस तरह के हैं जो सुबह के टाइम वेंडिंग का काम करते हैं, कुछ करते हैं रात के समय। तो रात वाले जो वेंडर्स हैं उनका कूड़ा रात के समय अगर उठाया जाए और सुबह के जो वेंडर्स हैं उनका सुबह के टाइम उठाया जाए तो निश्चित तौर पर शहर की साफ सफाई होगी। इसमें हमारी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रयास है, म्युनिसिपल
जो कमिश्नर साहब हैं और एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, उनका ये प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम सर्वे करा के और वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई करके मैक्सिमम लोगों को उसके अंदर सेटल करें और उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका भी निजात हो सके।